तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एस माई एसक्यूएल में क्रूड फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं एंड डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल, क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस एंड डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। देन सेकंड हम जानेंगे इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल, हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में। देन कांस्टेंट, प्राइमरी की एंड डेटा टाइप, हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल में और टेबल क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ कांस्टेंट एंड प्राइमरी की एंड डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। देन उनका यूज़ क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं उनको, हम भी जानेंगे। एंड उस टेबल के अंदर अगर हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है देन हाउ वी कैन डू दैट ऑल्सो। देन अगर कुछ डेटा हमको अपडेट करना है वो कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप कैसे करेंगे एंड ट्रूनकेट कैसे करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, हम एक एम्प्लॉय की टेबल ले लेते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज़ का डेटा इंसर्ट करेंगे। ओके, सो मैं डेटाबेस का नेम रख देता हूँ EMP। ओके, देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ EMP। ओके, देन मैं इनको रन करूँगा। परफेक्ट। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आप इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को, कितने भी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया EMP, जस्ट अ सिंपल लाइंस, ठीक है। अब इस EMP डेटाबेस में हमें एक एम्प्लॉयज़ की टेबल को क्रिएट करना है। ओके ओके, सो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमें इस टेबल में क्या क्या रखना है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी रखेंगे जो कि है इंटीजर, एंड इसमें हमें ये प्राइमरी की भी रखनी है। ओके, अब प्राइमरी की क्या होती है, कोई भी प्राइमरी की जो कि एक टेबल को एक यूनिक फॉर्म में डिफाइन करती है, ठीक है, एक यूनिक आईडी को प्रेजेंट करती है। देन इसके बाद हम एक नेम का कॉलम ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। इसमें हम एक रख देते हैं varchar 50, ठीक है। अब ये क्योंकि इसको हम जब भी इसमें नेम कोई भी इंसर्ट करेंगे तो वो एक वर्ड फॉर्मेट में होगा, सो इसलिए हमने इसका varchar डिफाइन किया है 50। एंड ऑल्सो द लास्ट नेम, मैं इसमें एक और कांस्टेंट का चेक दे देता हूँ विच इज़ नॉट नल, ठीक है। अब ये नॉट नल मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, जब भी कोई भी यूज़र अपनी डिटेल इंसर्ट करेगा, जब भी कोई एम्प्लॉय की डिटेल इसमें इंसर्ट होगी तो वो जो फर्स्ट नेम का कॉलम है वो नल नहीं रह सकता है, यू हैव टू पुट एनी नेम। सो यहाँ पे इसलिए हमने नॉट नल का यूज़ किया है। देन सेम विद द लास्ट नेम ऑल्सो 50। ओके, तो यहाँ पे भी हम नॉट नल का यूज़ करेंगे। परफेक्ट। देन हमें यहाँ पे एक डेट भी मेंशन करवानी है कॉलम में, एक है हायर डेट, ठीक है, हायर डेट। यहाँ पे हम डेट डिफाइन करेंगे डेटा टाइप में, ठीक है। अभी तक हमने जो किया है एम्प्लॉय आईडी किया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। इसको हमने प्राइमरी की भी माना है यहाँ पे। फर्स्ट नेम जो कि varchar है डेटा टाइप, एंड नॉट नल हमने कंस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पे हमने यूज़ किया, एंड हायरिंग डेट हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर हम डेट का कांस्टेंट लगाते हैं तो वो डेटा टाइप हम एक डेट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी डेट का कॉलम इंसर्ट कराना होता है सो हम इस डेटा टाइप को यूज़ करते हैं डेट के लिए। ओके, फिर हम एक और यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके, सैलरी। सो सैलरी में हम यहाँ पे भी इंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक और कंडीशन देंगे सैलरी में, जो कि चेक कंस्टेंट होगा, सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो अब इसको हम एक बार रन कर देते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम क्वेरी रन करेंगे, select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज,
देन है यहाँ पे हम टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो जो कॉलम्स हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनको हम देख सकते हैं एक बार। ओके, सो हमारे एम्प्लॉय आईडी भी हमने मेंशन कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड सैलरी। ओके, परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि स्क्रीन सही से विजिबल हो। ओके ओके, हमने अब टेबल क्रिएट कर दिए जिसमें हमने कॉलम्स भी मेंशन कर दिए। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, सैलरी। ओके, अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, हायर डेट हम हायर डेट एंड एम्प्लॉय आईडी को हमने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे रखी है फर्स्ट, देन यहाँ पे नेम कोई भी रैंडम हम पिक कर लेते हैं, लास्ट नेम दिस, हायर डेट, ओके, देन हम यहाँ पे लेंगे सैलरी, फॉर एग्जाम्पल 28,000, ओके। देन यहाँ पे हम कुछ और डेटा को इंसर्ट करवाएंगे जो कि ये है। परफेक्ट, एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवा दिया है, जिसमें एक बार हम दोबारा क्वेरी को चेकआउट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, जो कि हमारा टेबल का नाम है, वैल्यूज हमने फर्स्ट, अब हमें इंसर्ट इस ऑर्डर में करवाना है जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स को मेंशन किया है। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट में है, देन हमने पहले एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन करी है, देन उसके बाद फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मोहित, लास्ट नेम है शर्मा, देन हमने डेट मेंशन करी है और उसके बाद लास्ट में सैलरी को यहाँ पे इंसर्ट करवाया है। ओके, अभी हमारी यहाँ पे प्राइमरी की क्या कहलाई जाएगी, एम्प्लॉय आईडी। हमने यहाँ पे प्राइमरी की का कंसेप्ट भी यूज़ किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड सैलरी, हमने यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करवाया है, इसमें हम ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और कमांड्स का यूज़ करेंगे जो कि होंगी अल्टर कमांड। अगर हमें इस टेबल में कोई भी कॉलम, एक न्यू कॉलम इंसर्ट करवाना है, देन हम कैसे करवा सकते हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड कॉलम। हमने इसमें एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम मेंशन करवाना है, ठीक है। इसका डेटा टाइप भी इंट होगा, परफेक्ट। सो अभी हमने क्वेरी लिख दिया, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड कॉलम डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो इस क्वेरी को एक बार रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, अब हम टेबल को देखते हैं कि वो कॉलम आया है कि नहीं आया, ठीक है। सो सैलरी के आगे डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम इंसर्ट हो चुका है, अभी इसमें डेटा नहीं है जो कि हम इंसर्ट करवाएंगे। परफेक्ट, ओके। सो इस तरीके से हम एक टेबल में किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डेटा इंसर्ट करवाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे अपडेट कमांड। अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 3, where employee ID equal to greater than 3.
ID। परफेक्ट। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, अपडेट एम्प्लॉयज़ टेबल, जो कि एम्प्लॉयज़ टेबल में हमें अपडेट करना है सेट डिपार्टमेंट ID 3। हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट ID 3 करनी है जहाँ पे एम्प्लॉय ID ग्रेटर देन हो 3 से। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय ID 3 से ज़्यादा है और या फिर इक्वल है, देन वहाँ पे हमें डिपार्टमेंट ID 3 को अपडेट करना है। ठीक है, एक बार टेबल को चेक कर लेते हैं, जो भी हमने ये क्वेरी रन की अपडेट की, ये डेटा आया है कि नहीं आया। परफेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ID में 1 में कोई डेटा नहीं है, 2 में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमने ये चेक लगाया था यहाँ पे हमने क्या चेक लगाया था, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो जो 3 से ज़्यादा है एम्प्लॉय ID, वहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ID 3 मेंशन करवा दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कमांड्स हमने यहाँ पे समझ लिए कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, जो कि हमारे DDL एंड DML फंक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे जाना कि क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट का यूज़ कैसे करते हैं, प्राइमरी की क्या होता है एंड डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कॉलम्स को ऐड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है, हमने यहाँ पे क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे 12 है वो पूरे उसके रॉज डिलीट करने हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे कमांड यूज़ किया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 12। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यानी प्राइमरी की जो 12 है वो डेटा हमें यहाँ पे डिलीट करवाना है। तो ठीक है, सो हम इसको एक बार रन करते हैं। परफेक्ट। ओके, रन हमने कर लिया है, टेबल चेक कर लेते हैं वो डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 ही हमें कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, जो 12वां कॉलम था एम्प्लॉयज़ का वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ जान लेते हैं कि यहाँ पे हम ड्रॉप एंड टर्निकेट का यूज़ कैसे करते हैं। ड्रॉप टेबल का मतलब होता है परमानेंटली डिलीटिंग एन एंटायर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग ड्रॉप टेबल कमांड। अगर हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं तो हमारी जो टेबल है उसका सारा डेटा और जो टेबल का स्ट्रक्चर है सारा ही डिलीट हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। दूसरी बात है ट्रूनिकेट की। ट्रूनिकेट हम इसलिए यूज़ करते हैं रिमूविंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल व्हाइल रिटेनिंग द टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग द ट्रूनिकेट कमांड। ट्रूनिकेट फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो टेबल में से सिर्फ डेटा है वो ही हम डिलीट कर सकें और जो स्ट्रक्चर है उसका वो सेम ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो इन दोनों का यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। एक बार हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेबल को ट्रूनिकेट कर दिया। एक बार टेबल देख लेते हैं डेटा है या नहीं। ऑफ कोर्स नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे हमने देखा था, हमने जो डेटा ही यहाँ पे सिर्फ डिलीट करवाया है, जो टेबल है वो यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी मेंशन हमें दिख रहे हैं, कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ट्रूनिकेट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो डेटा है टेबल में सिर्फ वही डिलीट हो, जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो एज सेम एज रहे। और एक बार हम ड्रॉप कमांड यूज़ कर लेते हैं इसमें, ड्रॉप एम्प्लॉयज। ठीक है, परफेक्ट। एक बार फिर से हम टेबल को देख लेते हैं, अभी ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। हाँ, तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने ये टेबल ड्रॉप कर चुके हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ट्रूनिकेट एंड ड्रॉप में। ड्रॉप से पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है एंड ट्रूनिकेट से जो उस टेबल में डेटा है वही डिलीट होता है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। ठीक है, और अगर हमें डेटाबेस भी डिलीट करना होता है तो हम सेम ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ड्रॉप डेटाबेस EMP। ओके, सो सेम हम जैसे टेबल को ड्रॉप करते हैं वैसे ही डेटाबेस में भी ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ सीखा होगा।